फुल बॉडी चेकअप कराया। चेकअप में निकला TSH बढ़ा हुआ है। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा भैया हाइपोथायराइड है और ऐसे में गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी। आपने मान लिया कि अब तो मुझे थायराइड हो गया है, एक गोली चलेगी, रोज खानी है, जिंदगी भर चलेगी। आपने पूछा कि क्या थायराइड रिवर्स हो सकता है? आपने पूछा क्या कोई नेचुरल सॉल्यूशन है? चलो भाई, आज वीडियो में बात करते हैं कि ये TSH का मुद्दा क्या है, रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं, और क्या आपकी गोली छूट सकती है। भाई देखो, 2026 में समझना जरूरी है कि आखिर आपका थायराइड ग्लैंड काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक, पहला रीजन शुरू होता है आपकी प्लेट से। भाई चाहे पेशेंट एक छोटा बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई प्रेग्नेंट महिला हो, अगर आपका थायराइड ग्लैंड गड़बड़ है, TSH बढ़ रहा है, तो शुरुआत आपकी प्लेट से हो रही है। आपके शरीर में आयोडीन की कमी है, सेलेनियम की कमी है, जिंक की कमी है, विटामिन B12 या D3 की कमी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेरेटिन की कमी है। ठीक, ये 5 कमियां जब आपके शरीर के अंदर होती हैं तो इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेशेंट्स को परेशानी शुरू होने लग जाती है। भाई देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो दूसरा बड़ा कारण है ना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब्ड है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा। और उस सिचुएशन में ये जो कॉर्टिसोल है ना, ये 2026 का रावण है, 10 सिर वाला रावण है, जो अलग अलग लेवल पे शरीर को परेशान करता है, शरीर को अंदर से खराब करता है। ये कॉर्टिसोल अगर बढ़ा रहेगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होता चला जाएगा। तो अगर आप देर रात तक जग के पढ़ाई कर रहे हो, या आप अपने ऑफिस का काम देर रात तक कर रहे हो, या कुछ नहीं तो केवल रील्स स्क्रॉल कर रहे हो रात में, तो ये मान के चलो आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करोगे, थायराइड ग्लैंड परेशान करेगा। अगर आप एक ओवर थिंकर है, ज़्यादा सोचते हैं, बोलते नहीं हैं, दिमाग हर समय चलता रहता है, किसी न किसी चीज़ में लगे रहते हैं, रिलैक्स नहीं करते हैं, खुद को समय नहीं दे पाते हैं, पीस अपने शरीर से, कहते हैं ना, पीस आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है, किसी शांत जगह पे बैठ के 2 मिनट गहरी सांस लेने के बारे में आपने नहीं सोचा, ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप अपने थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कम करते जा रहे हैं। तीसरा कारण है ऑटो इम्यूनिटी, यानी हार्शिमोटो थायराइडाइटिस। देखो, 60 से 70% पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो या तो सब क्लिनिकली या क्लिनिकली धीरे धीरे करके हार्शिमोटो थायराइडाइटिस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, शरीर उसको एनर्जी पाने के लिए ना अपने ही शरीर को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ऐसे में इस बार उसका टारगेट है वो थायराइड ग्लैंड बन गया है। उसको लग रहा है कि ये एक एनर्जी रिजर्वायर है और शरीर इसके ऊपर अटैक कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में कई बार रिपोर्ट्स के अंदर जब हम कराते हैं तो एंटी TPO एंटीबॉडीज या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बढ़ी हुई मिल जाती है। तो चाहे आप थायरोनॉम खाओ, चाहे आप एल्ट्रोक्सिन खाओ, अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हो तो आप केवल एक लीकिंग पाइप के ऊपर टेप लगा रहे हो कि पाइप तो लीक कर रहा है लेकिन लीकेज बंद नहीं करी, सिर्फ टेप लगा दिया ताकि दिखाई ना दे कि इस समय पाइप लीक हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से 60 से 70% लोग धीरे धीरे करके हाइपोथायराइड की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और आपका थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है। ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दवाई जिंदगी भर ही खानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे करके नॉन फंक्शनल स्टेज में जाता चला जाएगा। तो बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए आपको जिंदगी भर HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, गोली का नाम थायरॉक्सिन या एल्ट्रोक्सिन, थायरोनॉम या एल्ट्रोक्सिन, ऐसी गोलियों के ऊपर निर्भर होना पड़ जाएगा। भाई देखो, 2026 में ना एक बात आपको और सोचनी चाहिए कि जो TSH बढ़े हुए पेशेंट्स हैं या हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है या सिम्टम इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं इस सवाल का जवाब क्लियर कट तरह से कहता हूँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका TSH देखने में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनको वही डिप्रेसिव फील हो रहा है, वही ब्रेन फैग हो रहा है, वही ठंड ज़्यादा लग रही है, एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, वज़न उनका बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी फैट लॉस नहीं हो रहा है।
अब ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब हम टेस्ट करा रहे हैं तो उस सिचुएशन में TSH नॉर्मल दिख रहा है, T3 T4 नॉर्मल दिख रहा है। अब ऐसे में आप क्या बोलेंगे कि क्या और चीजें जिम्मेदार हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, इस सिचुएशन को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जो कई बार स्कूल गोइंग बच्चियों के अंदर देखने को मिल रहा है, आजकल कॉलेज गोइंग लड़कों के अंदर बहुत देखने को मिल रहा है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी देखने को मिल रहा है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आपकी रिपोर्ट में TSH आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है पर ये सारे लक्षण आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में जा रहे हैं। आपको बचना चाहिए, समझना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आने वाले समय में जब तक आपका TSH रिपोर्ट में बढ़ा हुआ दिखाई देगा, उससे पहले शरीर में ऑलरेडी कुछ ऐसी प्रक्रिया हो गई होगी जिसको रिवर्स कर पाना मुमकिन होगा, नामुमकिन होगा। तो उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर एज अ पेरेंट या फिर एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ बुजुर्ग आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये लक्षण जो मैंने आपको बताए ये आपको महसूस हो रहे हैं पर रिपोर्ट नॉर्मल है, तो अभी चेत जाइए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ बात करेंगे उस सवाल के ऊपर जो आपको पूछना था जब आप डॉक्टर के पास गए फुल बॉडी टेस्ट की रिपोर्ट लेके और TSH आपका बढ़ा हुआ था। ठीक, सवाल क्या होना चाहिए था कि डॉक्टर साहब TSH मेरा बढ़ा हुआ है, तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और क्या जरूरी है कि हमें जिंदगी भर दवा खानी ही पड़ेगी? अगर नहीं पूछा है, पूछना जरूरी था। सवाल का जवाब समझो। नंबर 1, अगर डॉक्टर की डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपको हार्शिमोटो थायराइडाइटिस क्लियर है, कंफर्म्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे करके शरीर उसको खाता जा रहा है। ठीक, क्योंकि वो खाता जा रहा है तो अब आपका ग्लैंड सिकुड़ रहा है, अंडर परफॉर्मेंस में है, उतना काम नहीं कर पा रहा, उतना सिक्रीशन नहीं कर पा रहा, इसलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपके लिए जरूरी है। नंबर 2, अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे फेरेटिन की कमी, आयोडीन की कमी, सेलेनियम की कमी, जिंक की कमी, B12 या D3 की कमी, तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। अगर आप इसको समय के हिसाब से इंप्रूव कर लेते हैं तो ऐसे में देयर आर हाई चांसेस कि आपका थायराइड ग्लैंड नेचुरल रिस्टोरेशन में आ सकता है अगर अर्ली स्टेज में है तो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है, इसको अगर आप इंप्रूव करते हो तो 6 से 9 महीने के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ठीक करते करते खुद के ऊपर मेहनत करके आप अपने थायराइड ग्लैंड को होम्योपैथी के संग नॉर्मल कर सकते हो। ठीक, अब एक और सवाल का जवाब मैं खुद दे देता हूं आपको कि ये जो थायरोनॉम नाम की या एल्ट्रोक्सिन नाम की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की दवा है, क्या ये गलत है? देखो भैया, गलत नहीं है। ये कभी कभी लाइफ सेवर मेडिसिन है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं। पर हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं उन पेशेंट के बारे में कर रहे हैं जो या तो अभी रिसेंटली डायग्नोज्ड हैं या फिर वो कोशिश कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड को रिवर्स करने की, पर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में आपके भी मन में सवाल जरूर आएगा कि होम्योपैथी की दवा किसे खानी चाहिए। देखो, क्लियरली समझ लो, अगर आप एक प्रेग्नेंट फीमेल हैं और अभी रिसेंटली आपका थायराइड ग्लैंड TSH बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ऐसे में आपको होम्योपैथी जरूर खानी चाहिए। नंबर 2, भाई देखो, अगर रिसेंटली आपकी रिपोर्ट में TSH बढ़ा हुआ आया है पर आपको कोई समस्या महसूस नहीं हो रही है, आपको होम्योपैथिक दवा जरूर खानी चाहिए। नंबर 3, अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है, TSH बिल्कुल नॉर्मल है, पर आपको थायराइड ग्लैंड की समस्याएं महसूस हो रही हैं, वजन बढ़ रहा है, घबराहट हो रही है, पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको होम्योपैथी की दवा ज़रूर खानी चाहिए। नंबर 4, अगर आपके एंटी DPO एंटीबॉडीज़ या एंटी TRH जो एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं पर उनकी वैल्यूज़ बहुत हाई नहीं है और आपको इस समय कोई समस्या नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में आपको होम्योपैथी की दवा ज़रूर खानी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5वां, अगर आप अपने थायराइड ग्लैंड की दवा यानी जो TSH की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसे छोड़ना चाहते हैं और बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, तो एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए ढंग से।
आपके केस के अकॉर्डिंग अगर आपकी दवा छूट सकती है तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो रहा हो और शरीर के अंदर कोई और बड़ी समस्या अंदरों से ना बन रही हो। चलो भाई, दवाइयों के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम वो दवाइयाँ बताएंगे जो हर कोई ले पाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द केस, और अगर वो लेता है तो उसको फायदा हो। ठीक, लेकिन ये बात मैं पहले ही बता दूं कि जब इतना लंबा डिस्कशन हुआ, अगर आप समझदार हैं ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डॉक्टर की वैल्यू है, क्योंकि ये जो टीएसएच का मसला है ना, ये एक सेंसिटिव मसला है, सेंसिटिव कंप्लेंट है, इसमें थोड़ी सी समझदारी जरूरी है। पर फिर भी अगर आप दवाई खाना चाहते हो बिना डॉक्टर को दिखाए, तो जो आज दवाइयां बता रहा हूं ये मदद आपकी जरूर करेंगी। देखो भाई, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दो दवाइयों के ऊपर। पहला हो गया बायोकेमिक कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। पहले बात करेंगे हम यहाँ पर बायोकेमिक कॉम्बिनेशन के बारे में। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन में हमें यहाँ पे 3 बायोकेमिक्स चाहिए। पहला हो गया नाइट्रम्यूर 6x, दूसरा हो गया कालीफॉस 6x, तीसरा हो गया कैलकेरिया फॉस 6x। भाई देखो, अंडर परफॉर्मिंग ग्लैंड अगर है, बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, T3 T4 प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, TSH स्टिमुलेशन के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो कैलकेरिया फ्लोर 6x ग्लैंड के ऊपर काम कर सकती है, ग्लैंड के रीएक्टिवेशन में मदद कर सकती है। नाइट्रम्यूर 6x देखो भाई, इमोशनल लेवल पे जो पेशेंट को परेशानी है, जो स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है पेशेंट का, ओवर थिंकर ज़्यादा है, पर्सनालिटी ही सेंसिटिव है, उसका इम्पैक्ट अब शरीर के ऊपर धीरे धीरे दिखाई देने लग गया है, खासकर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ, तो वहाँ पर नाइट्रम्यूर 6x अच्छी दवा है। भाई कालीफॉस 6x स्पेशली आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करती है, तो अगर शरीर में धीरे धीरे करके मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं, ब्रेन फैग हो रहा है या बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है ओवर द टाइम, तो उस चीज़ों को इम्प्रूव करने में ये तीनों दवाइयाँ मिलकर बढ़िया काम कर सकती हैं। भाई जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना हाइपोथायराइड के, मैं कहीं ना कहीं उनको ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन देता हूँ, और देखो पेशेंट को उससे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। लेने का तरीका क्या है कि आप ये तीनों बायोकेमिक जो मैंने बताए हैं, इसको आप 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम रेगुलर कंज्यूम करो। रेगुलरली 6 हफ्ते तक आप लो। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हो और अर्ली केस है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप एक लॉन्ग स्टैंडिंग केस हैं तो सिम्टोमेटिकली आपको ज़रूर कंफर्ट आएगा, आपकी बाकी दवाइयों के ऊपर की डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक, जो दूसरी दवाइयाँ यहाँ पे हैं वो है आयोडियम का मदर टिंचर और फ्यूकस वेसिकुलोसिस का मदर टिंचर। अभी जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है, देखो बहुत क्लियर कट है, एक्यूरेट है और श्योर शॉट है। ठीक, क्या करना है भाई, आयोडियम क्या करेगा, आयोडियम बेसिकली आपके शरीर को जो रॉ आयोडीन है ना, उसकी सप्लाई देगा, जो कि आपके थायराइड ग्लैंड के स्टिमुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो अर्ली केसेस हैं थायराइड के, लेकिन जो क्रॉनिक केसेस हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस हैं थायराइड के, वहां पे भी इसकी इक्वली रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूकस वेसिकुलोसिस स्पेशली एक ऐसी मेडिसिन है जो मेटाबॉलिज्म पे काम करती है, और ये जो फैट मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, इसकी वजह से फैट डिपोजिशन हो रहा है, वेट गेन होता जा रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी स्लो डाउन होती जा रही है, उस सिचुएशन से रिकवरी में मदद करती है। तो ऐसे में करना क्या है, आपको दोनों मदर टिंचर की 5-5 बूंद दवा लेनी है, आधा कप पानी में डालनी है, एक बार सुबह एक बार शाम, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद इस दवा को रेगुलरली कंज्यूम करना है, 6 हफ्ते तक लेना है। आप खुद देखिएगा, आपको पहले के मुकाबले रिजल्ट्स बेहतर दिखने लगेंगे। तो अभी तक इस पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए हैं तो बात समझ में आ गई होगी कि देखो TSH हाई है, हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, सही सवाल पूछो, ढंग से सोचो, आपके पेशेंट की रिकवरी हो सकती है। मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट है, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप जरूर दें। आपने कोई दवा खाई हो, रिजल्ट मिला हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, दूसरे की बहुत मदद होती है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका भला नहीं हो पा रहा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी सहायता जरूर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।